समाज में एक मिथ्य फैलाया गया है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांगकर उसके साथ अन्याय किया। और वास्तविकता यह है कि द्रोणाचार्य की जगह मैं होता तो मैं भी एकलव्य से अंगूठा मांगता, और आप होते तो आप भी एकलव्य से अंगूठा ही मांगते। चलिए थोड़ा घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आता है और धनुष विद्या सिखाने का निवेदन करता है। अब द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर नरेश द्वारा स्थापित विद्यालय में शिक्षक थे, यानी विद्यालय उनका नहीं था। अब उस विद्यालय में कौन अध्ययन करेगा ये तय करने का अधिकार उन्हें नहीं था, हस्तिनापुर के राजा को था। तो द्रोणाचार्य जी मना कर देते हैं। फिर नारद जी प्रकट होते हैं, वो एकलव्य को सलाह देते हैं कि द्रोणाचार्य की मूर्ति बना लो और उसी से धनुष विद्या का अभ्यास करो। एकलव्य ऐसा ही करता है। एक दिन द्रोणाचार्य जी कहीं जा रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ, साथ में उनका एक कुत्ता भी आता है। कुत्ता आगे आगे चलता है, कुत्ता भौंकने लगता है। एकलव्य के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है और एकलव्य उसका मुंह बाणों से भर देता है। कुत्ता वापस द्रोणाचार्य के पास आता है। द्रोणाचार्य देखते हैं कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ है, पर मुंह में एक भी खरोंच नहीं आई है। वो देखना चाहते हैं कि कौन योद्धा है जिसने इतनी कुशलता के साथ कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। वो जाकर देखते हैं, एकलव्य से पूछते हैं, बालक अपना परिचय दो। तो वो अपना परिचय देता है कि मैं मगध नरेश के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और मेरे गुरु तो आप ही हैं। वो गुरु का नाम भी पूछते हैं। अब द्रोणाचार्य धर्म संकट में फंस जाते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजा द्वारा स्थापित विद्यालय में सिर्फ शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि वो पूर्णकालिक थे, यानी हस्तिनापुर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन पर थी। और मगध नरेश और हस्तिनापुर का वैरभाव था। ऐसी स्थिति में उनकी निष्ठाएं संदिग्ध हो जाती कि वो एक शत्रु पक्ष के योद्धा को धनुष विद्या सिखाते रहे। विश्वास कोई नहीं करता उनकी बात पर, और वो किस किस को सफाई देते। तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा देने की बात कही, और गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। अब लोग प्रश्न करते हैं कि भाई उसके साथ अन्याय किया। अब आप विचार कीजिए, हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं अब्दुल कलाम। उन्होंने मिसाइल तकनीक में और परमाणु तकनीक में बहुत काम किया। अब यदि कोई विदेशी आए और उनसे कहे कि वो परमाणु तकनीक, मिसाइल तकनीक उसे सिखा दें, तो वो उसे नहीं सिखाएंगे। भारत सरकार तय करेगी कि वो परमाणु तकनीक किससे साझा करें, क्योंकि उनकी निष्ठाएं भारत सरकार के प्रति है। अब यदि कोई विदेशी, पाकिस्तानी, चीनी वैज्ञानिक ये कहे कि उसे तकनीक तो अब्दुल कलाम ने सिखाई है, तो उनकी भी राष्ट्र निष्ठाएं संदिग्ध हो जाएंगी। यही समस्या, यही धर्म संकट द्रोणाचार्य को था। इसीलिए उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। आई बात समझ में।